प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर पेखन को सिमरत मन मेरा, है कोई संत मिलावे मेरा। कितनी कमाल की बात है। दास ने ये बात कई बार कही है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज का उच्चारण किया हुआ ये शब्द, कहते हैं मेरा मन तरस रहा है दर्शन, प्रभु के दर्शनों को। मन तरस रहा है प्रभु के दर्शनों को और मांग की है संतों की। हर से बोलिए धन गुरु नानक। है कोई संत मिलावे नेरा। जो लोग कहते हैं संत की जरूरत क्या है, ये उसका जवाब है। अब हम गुरु अर्जुन देव जी महाराज से ज्यादा समझदार हो गए हो तो बात अलग है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कि दर्शनों की प्यास है प्रभु के, पर मांग की है संतों की जो मिला दी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चों को किताब घर में लाकर दे दो, को खुद ही पढ़ लो, पढ़ सकेगा नहीं, टीचर की जरूरत है। स्कूल भेजते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, टीचर के बिना किताबें समझ में नहीं आई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी से जुड़ना है, पर जोड़ने वाला चाहिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के जैसा, संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले जैसा। आज बाबा नंद सिंह जी का जन्म दिहाड़ा है 150 साल का, इसलिए ये शब्द लिया है। आगे कविता भी लेनी है। कहने का भाव कि संतों की मांग कि है कोई संत मिला में मेरा। संत क्योंकि मिला हुआ ही मिला सकता है। प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो सीधा नहीं मिल सकते, कोई बिचौला चाहिए जिसकी वहां तक पहुंच हो। संतों की पहुंच निरंकार तक, जो मिला हुआ है वो मिला भी सकता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए मांग की है, फरियाद की है निरंकार से कि हे निरंकार, मैं तेरे दर्शन करना चाहता हूँ, मुझ पे तरस कर अपना कोई पूर्ण संत मुझे मिला दे, बख्शा हुआ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? संत क्या करते हैं? क्या करते हैं संत? श्रवण कीजिए। कभी सेवा को दो पहले, सेवा को दो पहले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुकत को, संत जपावे नाम। संत जपावे नाम। संतों की संगत के बिना नाम नहीं जपा जा सकता, क्योंकि नाम जपने के लिए नाम का चाव पैदा होना जरूरी है, और बिना महापुरुषों की संगत के नाम जपने का चाव पैदा ही नहीं होता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। संत जपावे नाम, संत जपावे नाम। बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं। 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 तेरे वर
बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं। 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 दुनिया नू सत्कार सिखाया। दुनिया नू सत्कार सिखाया। दुनिया नू सत्कार सिखाया। दुनिया नू सत्कार सिखाया। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु नानक पाया। गुरु ग्रंथ साहिब का गुरु नानक पाया। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु नानक पाया। गुरु ग्रंथ साहिब का गुरु नानक पाया। और तख गुरानू भोग लगाया। बाबा नंद सिंह जी बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं। 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 तेरे वर्गा ब्रह्म ज्ञानी नहीं। बाबा नंद सिंह जी बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं। बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं। बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं। बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं।
से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं, साने कहते हैं जिसके जैसा कोई ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों की वडियाई कि बाबा नंद सिंह जी के जैसा और कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उनके जैसा ब्रह्म ज्ञानी भी कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दास सच कहता है साथ संगत जी। दार्शनिक मैं ये नहीं कहता, महापुरुष बहुत होते हैं, संत समूह अनेक मति के, बहुत सारे संतों का जीवन पड़ा है, बहुत सारे महापुरुषों का दर्शन किए, साथ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बहुत सारे संतों के बारे में सुना है, पढ़ा है, देखा भी है, पर बाबा नंद सिंह जी के जैसा कोई भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कहना पड़ेगा कि बाबा नंद सिंह जी के जैसा संत कोई भी नहीं। गुरु नानक की इतनी अपार कृपा उनके ऊपर, इतनी ज्यादा। आज उन्हीं पहलुओं पर विचार करेंगे। आज बाबा नंद सिंह जी का 150 साला जन्म शताब्दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो मन किया कि बाकी प्रकरण रोककर आज बाबा नंद सिंह जी का जीवन, जिन्होंने हमें जीना सिखाया, अपने कविता सुनी जो अभी गाई गई। ये कविता दास ने तकरीबन 20-25 साल पहले लिखी थी, पर कभी गाई नहीं थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस बार मन किया ये कविता गा लो, पढ़ लो। ये जो एक एक शब्द इस कविता का है, ये मेरे दिल की भावना है, मेरे हृदय की भावना है कि बाबा नंद सिंह जी ऐसे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अक्षरों में उन्हें कौन लिख सकता है, कुछ भी नहीं। एक बार की घटना याद आ गई। बाबा नंद सिंह जी प्रवचन कर रहे थे, संगत बैठी थी, जंगल बियाबान में जाकर बैठ जाते थे, क्योंकि वो चाहते थे भीड़ ना आए, केवल वही आए, ना कोई इश्तिहार, ना कोई बात, ना किसी को बताना, जंगल में जाके बैठ जाना और कीर्तन करो, कीर्तनियों को साथ में ले जाना, कीर्तन सुनते रहना। और संगत वहां भी पहुंच जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी ने सवाल किया बाबा नंद सिंह जी से कि लोग तो इश्तिहार लगाते हैं कि भीड़ इकट्ठी हो, आप भीड़ से दूर रहते हो। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे हमें भीड़ नहीं, हमें कीर्तन के आशिक चाहिए। जो कीर्तन के आशिक होंगे वो जंगल में भी चले आएंगे। कहते थे ज्योत जल रही हो, जहां ज्योत प्रकट हो गई हो, वहां पर बुलाना नहीं पड़ता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पतंगे को इनवाइट नहीं करना पड़ता कि आ, जहां पर ज्योत जल रही होगी पतंगे अपने आप चले आते। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाई वाले महापुरुषों के वचन हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष बाबा नंद सिंह जी वचन कर रहे हैं। एक आदमी किताब लेकर कुछ लिख रहा है। बाबा नंद सिंह जी ने देख लिया, उसे अपने पास बुलाया। कहने लगे तू क्या लिखता रहता है जब हम प्रवचन करते हैं, जब कथा करते हैं? कहने लगे मैं जीवन लिखता हूँ आपका, कि आप क्या क्या करते हो, मैं आपके ऊपर किताब लिख रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे जो तू देख रहा है वो तो तू लिख लेगा, जो तुझे पता ही नहीं वो कैसे लिखेगा? कोई ये तो लिख लेगा कि भगत फरीद जी ने 12 साल कुएं में उल्टे लटक कर तप किया, ये तो लिख लेगा कोई लिखारी। पर उल्टे लटक कर क्या किया 12 साल, ये कौन लिख सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये तो तू लिख लेगा कि
कि बाबा आनंद सिंह जी जंगल में बैठकर कीर्तन सुन रहे थे, ये कथा कर रहे थे। जो 12 बजे स्नान करके बैठकर निरंकार के चरणों से जुड़ते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं, ये कैसे लिखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, महापुरुषों का जीवन हम नहीं व्याख्या कर सकते, उसकी हमें पता ही नहीं है, पर जितनी बुद्धि है, जितनी भावना, जितनी श्रद्धा है, उस हिसाब से दास ने कविता लिखी है और कोशिश की है इस कविता के माध्यम से उनके जीवन के कुछ पहलुओं पर रोशनी डालने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी कोई सानी नहीं, तेरे वर्गा ब्रह्म ज्ञानी नहीं। सच कहता है साध संगत जी, दास बाबा आनंद सिंह जी के जैसे महापुरुष दिखाई देने तो दूर, सुनाई भी नहीं देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन है आज के युग में जिसने कभी पैसे को हाथ ना लगाया हो, कुर्ते में जेब ही ना हो? कौन है आज के युग में जिसने कभी अकेली स्त्री से बात ना की हो जब तक उसका पति, उसका भाई, उसके माता पिता साथ में ना हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन बाबा आनंद सिंह जी, धन बाबा आनंद सिंह जी। कौन है आज के युग में जिसका बैंक अकाउंट ही ना हो, जिसने कभी कहीं साइन ना किया हो, कभी डर के अंगूठा ना लगाया हो कि कोई चीज मेरे नाम पर ना हो जाए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मेरे बाबा आनंद सिंह जी, मेरे बाबा आनंद सिंह जी। आइए 2 पंक्तियां कविता की पढ़ें, फिर आगे विचार करते हैं। बाबा आनंद सिंह जी कोई सानी नहीं, 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 तेरे वर्गा ब्रह्म ज्ञानी नहीं। बाबा आनंद सिंह जी, बाबा आनंद सिंह जी कोई सानी नहीं, बाबा आनंद सिंह जी कोई सानी नहीं, बाबा आनंद सिंह जी कोई सानी नहीं, बाबा आनंद सिंह जी कोई सानी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी, उनका जीवन पढ़ो साथ संगत जी, जीवन बदल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जीवन पढ़ो, जीवन बदल जाएगा, इस बात की दास गारंटी ले सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी ऐसी कई घटनाएं हैं, कई घटनाएं, चाहे हिंदू धर्म के महापुरुष हो, चाहे मुस्लिम पीर फकीर हो, जो कई सालों से बंदगी कर रहे हो, 150 साल, 200 साल से कंदरों में बैठे हैं पहाड़ों में, पर प्राप्ति नहीं हुई। जब रोकर पुकार की अल्लाह से, भगवान से, कि मरने का समय आ गया है, अब तक प्राप्ति नहीं हुई, कहाँ गलती हो रही है, रास्ता दिखाओ, तो वहां पर आवाज आती थी बाबा आनंद सिंह जी के पास जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भगवान अपने भक्तों को वड्याई देते हैं, और बाबा आनंद सिंह जी का अक्स उनके आगे प्रकट होता था, उनकी आंखों के आगे। ढूंढते ढूंढते नानक सर पहुंचते थे बाबा आनंद सिंह जी की खोज में, और बाबा आनंद सिंह जी उन्हें सही रास्ता बताते थे। कई घटनाएं हैं यहाँ पर, कौन सी छोड़ू, कौन सी सुनाऊं, कितनी सुना चुका है दास। एक मुस्लिम पीर आया था ना,
समय मांगने लगा कि मैं पहाड़ों से उतर के आया हूँ, मुझे बाबा नंद सिंह जी के दर्शन करने हैं। सेवादार कहने लगा नहीं, इस वक्त अंदर नहीं जा सकते, हुक्म नहीं है, वो बंदगी में लीन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शाम का वक्त था, वो बाहर बैठ गया, पर अहंकार बड़ा हुआ, क्रोध आ गया कि मुझे कैसे रोका। वो जो खड़ाव पहन कर आया था, वो खड़ा वहां पर उतार कर रखकर साइड में बैठ गया और इंतजार करने लगा कि बाबा नंद सिंह जी बाहर आएंगे तो मैं उनसे सवाल करूंगा कि मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साथ संगत जी, बाबा नंद सिंह जी बाहर आए, बाहर आए, उस पीर की तरफ देखा, उसकी खड़ावें उठाई, उसने जो चप्पल पहनी हुई थी, जो उतारी थी, अपने माथे से लगाई बाबा नंद सिंह जी ने और रख कर चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो पीर रो पड़ा। सेवादार उससे पूछते क्या हुआ, वो कहने लगा बिना बोले ज्ञान दे गए, इतनी कमाई कि खुदा ने उनका नाम लेकर कहा कि इनके पास जाओ, कितनी कमाई होगी उनकी, और उनकी विनम्रता, मुझे ज्ञान देगे अब तक प्राप्ति क्यों नहीं हुई, क्योंकि विनम्रता नहीं है तुझ में। मैं उनसे ज्ञान लेने आया हूँ, रास्ता पूछने, मेरे चप्पल उठाकर अपने सर पर लगा रहे, अपने माथे पे लगा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विनम्रता की मिसाल बाबा नंद सिंह जी। सारी दुनिया में स्टेजें बनी होती हैं साथ संगत जी, कीर्तनिया ऊपर बैठता है, संगत नीचे बैठती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश उससे ऊपर होता है, और महापुरुष अगर हो तो वो भी कीर्तनियों के साथ स्टेज पर बैठते हैं। बाबा नंद सिंह जी का जीवन कमाल का साथ संगत जी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश, वैराग्य जत्थे, संगत, और फिर जमीन खोद कर नीचे बैठते थे, जमीन खोद कर खड्डा करके उसमें बैठते थे कि मैं संगत में बैठने लायक नहीं, मैं संगत से भी नीचे हूं, अब तक मैं सिख भी नहीं बन पाया। प्यार से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी। धन बाबा नंद। सारे बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी। धन बाबा नंद सिंह जी। इतनी विनम्रता साथ संगत जी। बाबा नंद सिंह जी का जीवन कमाल का साथ संगत। इतने ऋषि मुनियों को रास्ता दिखाया, पर एक कमाल का पहलू था उनके जीवन का कि अपने आप को कभी जताया नहीं उन्होंने। कैसे? समझो कोई रास्ता पूछने आए, कहाँ गलती हो रही है नाम जपने में। एक और आ गया था, वो भी मुस्लिम पीर आया, उसका नाम आया है। बाबा नंद सिंह जी के पास आकर कहने लगा इतनी बार हज किया है, इतना बार शिले काटे हैं, इतना कुछ किया है, पर अब तक प्राप्ति नहीं हुई, कहाँ गलती हो रही है? क्या मेरा गुरु पीर का दिया हुआ नाम मंत्र गलत है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या मेरा गुरु, जिस पीर से मैंने शिक्षा ली है, वो पीर अधूरा है? मतलब वो पीर अपने गुरु पर डाउट कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर कोई दूसरा होता कहता हाँ वो गलत है, आजा मेरे पास, पर बाबा नंद सिंह जी ने कहा नहीं, तेरा गुरु अधूरा नहीं, तू अधूरा है। प्यार से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी। धन बाबा नंद सिंह जी। तू अधूरा है। और कहा तू जो कलमा पढ़ता है पढ़कर सुना। उसने पढ़कर सुनाई तो बाबा नंद सिंह जी ने उसे समझाया। ये बात कुछ ऐसी है जो दास यहाँ पर नहीं बता सकता स्टेज पर। बाबा नंद सिंह जी ने उसे रास्ता बताया, अपने पास रखा और उसे कहने लगे अब तेरे में इतनी शक्ति आ गई है कि तू चाहे रोज मक्के जाकर दर्शन कराया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी शक्ति दे दी बाबा नंद सिंह जी ने उसे कि रोज मक्के हो आया कर। पर कहने लगे अगर तूने किसी को बताया कि ये बात तुझे बाबा नंद सिंह जी ने यहाँ से मिली है ये दात, तो तेरी ये शक्ति खत्म हो जाएगी। किसी को भी जाकर ये नहीं कहना कि बाबा नंद सिंह जी से ये मिला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। छिपके रहते थे, कभी अपने आप को जताया नहीं कि लोगों को पता चल जाए। छिपके रहते थे, इसीलिए दास ने लिखा है कि अपना आप जताया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए एक बार पढ़ लें, जो सुना है एक बार गा भी लें। भुलियानु तो रस्ते पाया, गुरु नानक दे चरनी लाया। रस्ते पाया, गुरु नानक दे चरनी लाया। भुलियानु
पाया गुरु नानक दे चरनी लाया। भुलियानु तू रस्ते पाया गुरु नानक दे चरनी लाया। अपना आप जताया नहीं। बाबा नंद सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी कोई साने नहीं। बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं। बाबा नंद सिंह जी कोई साने नहीं। बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो दास घटना सुनाने जा रहा है, ये दास ने पहले भी सुनाई है और ये सबसे कीमती साखी है मेरी नजरों में। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहां पर भी दास का प्रोग्राम होता है, गुरु साहब जी जहां भेजते, जहां भी संगत बुलाती, इस घटना को दास जरूर सुनाता है, क्योंकि इसको सुनने के बाद कईयों का, लगभग सबका अमृत वेला बन जाता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर यहाँ पर ये जरूरी है, आज बाबा नंद सिंह जी का दिन है, फिर से सुन लीजिए। गुरु मेहर करे जो नई संगत है उन्हें पता चल जाए कि अमृत वेले की वडियाई क्या है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फतेह सिंह गांव का जमींदार, बहुत जमीनें, बहुत पशु पक्षी, सब कुछ है उसके पास जो एक किसी के पास हो सकता है। कलेरा गांव का फतेह सिंह नेत निरंकार की पिछले कर्म कुछ ऐसे आगे आए, एक एक करके सारे पशु मरने लगे, सारे पशु मरने लगे। नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, जमीन गहने रखनी पड़ी, गिरवी रखनी पड़ी। जब मुसीबत आती है, दास शॉर्ट में बता रहे क्योंकि कई पहलू लेना चाहता है दास बाबा नंद सिंह जी के। जब मुसीबत आती है सब साथ छोड़ जाते हैं, घर वाली भी बच्चों को लेकर चली गई। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब खाने के लिए पैसे ना हो, रोज ये बात आती है तकरीबन कि दुख के समय में केवल और केवल गुरु नानक काम आएगा और कोई नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मकान भी गिरवी, जमीन भी गिरवी, रास्ते पर बैठा है, रास्ते पर, और सोच रहा है कि भिखारियों वाली हालत हो गई है, गलती कहां पर हुई मुझसे। एक मित्र मिल गया और वो कहने लगा, जो गुरमुख था, सोचने से तेरी तकलीफ खत्म नहीं हो जाएगी। कहने लगा, मुझे लगता है मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है। वो कहने लगा, अगर जो भी है, बाबा नंद सिंह जी थोड़ी दूरी तो बैठे हैं यहाँ से। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कलेरा से नानकसर आधा घंटे की दूरी पर है, अगर बाय रोड जाओ तो। कहने लगे, चला जा, बाबा नंद सिंह जी पूर्ण महापुरुष है, तुझे रास्ता बता देंगे, तेरी बीमार भी बता देंगे, तेरा इलाज भी बता देंगे। जिसने कभी नाम नहीं जपा, बाबा नंद सिंह जी के पास में रहते हुए भी कभी महापुरुषों के दर्शन नहीं किए, कभी सेवा नहीं की, कभी सिमरन नहीं किया, आज जब कोई चारा ना बचा तो पहुंच गया वहां पर। दुखी मन, परेशान मन, महापुरुषों के दर्शन किए, कीर्तन सुना, मन थोड़ा शांत हुआ। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जब सारी संगत रात का कीर्तन सुनकर चली गई, यह चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, जमींदारा उठ बैठ, बता क्या बात है। वो कहने लगा, फतेह सिंह के काहे का जमींदार, कोई जमीन नहीं बची, कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया मेरा। मुझे लगता है मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है, आप कृपा करो, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मेरे सारे सुख मुझे वापस मिल जाए, मैं रास्ते का भिखारी बनने लायक हो गया हूँ। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, सेवा कर, सिमरन कर, किसी के करने से कुछ नहीं होता, सब अपना किया ही काटना पड़ता है। दद्दे दोष न दो किसे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया
सो मैं पाया, दोष न दी जाए वर्जना। किसी को दोष मत दे, तेरे अपने कर्मों का दोष है। जो तूने बीजा था आज तुझे काटना पड़ रहा है। पर कम से कम आगे ऐसा मत बीजना कि आगे और दुखी हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फतेह सिंह ने हाथ जोड़ दिए, हे महापुरुषों, कोई तो रास्ता होगा, मेरे सुख मुझे मिल जाए। कहने लगे सेवा कर, सिमरन कर। जैसे जैसे सेवा करता जाएगा, सिमरन करता जाएगा, तेरे पुण्य बढ़ते जाएंगे। आहिस्ते आहिस्ते पुण्य बढ़ते जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते तेरे सुख वापस आ जाएंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फतेह सिंह ने यहाँ पर बड़ी कमाल की बात की, जो हमारे मन में भी होती है कि महापुरुषों आहिस्ते आहिस्ते ना कोई शॉर्टकट बताइए, जल्दी हो जाए मेरा काम। जन्मों का काम सालों में हो सकता है, सालों का महीनों में, महीनों का दिनों में। कोई जुगती बताइए, शॉर्टकट बताइए। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे शॉर्टकट है तो सही, जुगती है तो सही, पर तू कर लेगा? फतेह सिंह कहने लगा जरूर करूंगा, बचा ही क्या है मेरे पास चारा, अब बताए तो सही। तब बाबा नंद सिंह जी ने जो बात कही, सारी संगत बड़ी ध्यान से सुनना साथ साथ। कहने लगे या तो ढोल ले ले गले में, या तो एक घंटा पकड़ ले। घंटी होती है ना, स्कूल की बजाते हैं लोग, इस प्रकार की कोई घंटी पकड़ ले। 2 बजे उठ जाया कर, 1:30-2 बजे स्नान करके घंटी बजाते हुए, गाते हुए जाया कर। गांव में हर द्वार पर खड़े होकर जोर जोर से ये गाना है। क्या गाना है? उठ जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपन दा वेला। जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपन दा वेला। नाम जपन दा वेला, 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 नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपन दा वेला। जाग सवेरे जी, बना तेरे नाम जपन दा वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फतेह सिंह हाथ जोड़ के कहने लगा महापुरुषों, ये कैसी बात कर रहे हो? सुबह सुबह 2 बजे 2:30 बजे जाके किसी के दरवाजे के आगे घंटी बजाऊंगा, जोर जोर से चिल्लाऊंगा, वो तो आकर पीटेंगे, गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे हाँ, हो सकता है तुझे बुरा भला कहे, पीटे भी, पर अगर तेरे उठाने से कुछ लोग भी उठकर बैठ गए ना अमृत वेले, उन्होंने ये सोचा कि बात तो सही कह रहा है कि ये सोने का समय नहीं है, ये नाम जपने का वेला है, अमृत वेला है। अगर कुछ लोग भी उठकर बैठ गए, तेरे पुण्य इतनी जल्दी बढ़ जाएंगे, तेरे जन्मों के पाप कट जाएंगे और तेरे को मिलने वाले सुख जो जन्मों बाद मिलने हैं, दिनों में मिल जाएंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुद उठना और बात है, दूसरों को उठाना और बात है। महापुरुष वचन करते थे खुद जागना बड़ी नेक बात है, दूसरों को जगाना। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिक्खी, जो आप जपे अवरा नाम जपावे। जो खुद जपते हैं दूसरों को जपाते हैं, पाछा कहते हैं मैं ऐसे गुरसिख की धूड़ मांगता हूँ अपने माथे पे लगाऊं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सोचिए कितने कितनी वड्याई दी है जगाने वाले को, उठाने वाले को, जपाने वाले को। और फतेह सिंह ने विचार किया जाने के लिए कुछ बचा तो है नहीं, कर लेते हैं। मन बनाया उसने, घंटी पकड़ ली, एक एक के दरवाजे के आगे जाकर पहले खुद ही स्नान किया, फिर घंटी पकड़ के एक एक के दरवाजे के आगे जाके क्या गा रहा है? उठ जाग सवेरे मना तेरे नाम जपन दा वेला। जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला। जाग सवेरे जी मना तेरे नाम
भजन दावेला। जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दावेला। वही हुआ, कुछ लोगों ने ताने मारे, कुछ लोगों ने बुरा भला कहा, गालियां तक दी, धक्के तक दिए, और कुछ लोगों ने पीटा भी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु कि नानक। पागल हो गया है। सुबह सुबह 2 बजे 2:30 बजे आके घर के सामने आके चिल्ला रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर बाबा नानक सिंह जी के वचन भी सच हुए। कुछ लोगों ने विचार किया कि कह तो सच रहा है, गुरु नानक का हुक्म है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म है, अमृत वेला संभालो, और हम सो रहे हैं। ये सोने का नहीं, नाम जपने का समय है। नींद तो खराब इसने कर ही दी है, क्यों ना उठकर नाम जप लें। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नेत निरंकार की गुरु नानक की कृपा, बाबा नानक सिंह जी के वचन पूर्ण हुए, लोग उठना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता लिखा है तकरीबन आधे से ज्यादा गांव उठने लग गया। और कहते चमत्कार हुआ, ये चमत्कार सबने अपनी आंखों से देखा। कहां से क्या हुआ किसी के समझ में नहीं आया, पर कुछ ही समय में इसके गए हुए सारे सुख इसे वापस मिल गए। फिर से जमींदार बन गया, फिर से। और ये सच्ची घटना है साथ संगत जी। आपकी संगत में से कोई जाकर, आज भी ना, जो दास ने महापुरुषों से सुना था और जो कलेरा गांव से पता किया था कि इनके जो अभी आगे जो जनरेशन है ये कनाडा में रहती है, और वहां से बारी बारी से यहाँ पर आकर कलेरा में रहते हैं। गांव में आज भी घंटी बजाकर गांव में घूमते हैं। कोई ढोल बजाता है, कोई घंटी बजाता है, और यही गाते हैं। आज आधुनिक युग है, मीडिया का युग है, पर ये छोड़ नहीं रहे ढोल और घंटी। पूछा किसी ने, भाई आज के युग में फोन करके उठा सकते हो? कहने लगे नहीं, हमारे दादाजी ने कहा था कि इस सेवा से ही सब कुछ पाया, इस सेवा को मत छोड़ना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और आपकी संगत में से एक सेवादार वहां जाकर गांव में गया और इनका घर ढूंढकर इनका इंटरव्यू लेकर आया है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे अब हम कनाडा में नहीं, यहीं पर रहते हैं। और उनका इंटरव्यू दास कोशिश करेगा कि उसको यूट्यूब पर अपलोड करवा दे चैनल पर, कि वो खुद बता रहे हैं सारी घटना, जो उनके आगे जो उनकी जनरेशन है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब यहाँ पर जो सीखने वाली बात है, दास हाथ जोड़कर उनके चरणों में अपना सर रखता है, जो रात को लिंक शेयर करते हैं, सेवादार जो फोन करके संगत को उठाते हैं अमृत वेले के लिए इस चालीहे में, उसके बाद भी, क्योंकि जो सेवादार है ध्यान से सुन ले। आपको नहीं पता आपको कितनी बड़ी सेवा मिली है, इसे छोटा मत समझना कि आप दूसरों को उठा रहे हो, लिंक भेज रहे हो जिसके देखकर लोग जुड़ रहे हैं। ये वही सेवा है जो फतेह सिंह से बाबा नानक सिंह जी ने करने के लिए कहा था, और आधुनिक युग में यही तरीका है। दूसरों को अमृत वेले फोन करके उठाओ। जन्मों के रुके हुए काम, दास को कितने लोग मिलते हैं, रोज के 50 वीडियोज बन जाएं, इतने लोगों के फोन मैसेजेस आते हैं कि 40 साल से रुके हुए केस 4 दिन में जीत गए जब से अमृत वेला उठना शुरू किया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। फैसले हमारी तरफ हो गए। अमृत वेले की ताकत अभी तक हम लोगों ने पहचानी नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये पंक्तियां बाबा नानक सिंह जी की जो कविता लिखी है कितनी शूट करती है। फतेह सिंह रोता हुआ गया था, पर रोता हुआ आया नहीं था। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो रोते हुए गया वो रोता हुआ नहीं आया, हंसता हुआ आया बाबा नानक सिंह जी के दर पे, क्योंकि उन्होंने कभी भी, बाबा नानक सिंह जी के ये वचन करते थे हर एक को कि जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से जोड़े उसकी सेवा, उसकी संगत करो, जो अपने से जोड़े उससे किनारा कर लो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो भी संत फकीर पीर आपको अपने से जोड़ता है उससे किनारा कर लो, जो प्रभु से जोड़ता है उससे जुड़ो, उसकी संगत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाबा नानक सिंह जी की ये खासियत, कभी भी अपने से नहीं जोड़ा, कभी भी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की तरफ इशारा करते थे कि वहां जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरे दर जो आए चोली पर जाए, तेरे दर जो आए चोली पर जाए,
बाबा नंद सिंह जी कोई साने नहीं। बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं। बाबा नंद सिंह जी कोई साने नहीं। बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं। तेरे वर्गा ब्रह्म ज्ञानी नहीं। बाबा नंद सिंह जी बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं। 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 दुनिया नू सत्कार सिखाया गुरु ग्रंथ साहिब चो गुरु नानक पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 दुनिया नू सत्कार सिखाया गुरु ग्रंथ साहिब चो गुरु नानक पाया। बाबा नंद सिंह जी अक्सर ये वचन किया करते थे। अक्सर कोई आता था, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, पूछते थे, घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है? अगर कोई कहता है हाँ, तो कहते थे कमाल है, गुरु नानक घर में है, मेरे पास क्या करने आए? कहते थे जिस भावना से सेवा करोगे वैसा फल पालोगे। कहते थे घर में गुरु नानक है, सेवा करो परतख गुरु जान कर, जो चाहिए मांग लो। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कहा नहीं, करके दिखाया। करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो सत्कार बाबा नंद सिंह जी ने करके दिखाया वो मिसाल है। आज साथ संगत जी ऐसा समय आ गया था, सच है ये, और आज भी कई जगह पर ऐसा होता है, दास ने भी देखा है। पर उस वक्त तो सारा खत्म ही हो गया था सत्कार बाबा नंद सिंह जी के सामने में। लोग अटैचियों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर आते थे, ऐसे उठा के लाते थे जैसे किताबें होती हैं, अलमारियों में बंद करते थे गुरुद्वारों में। आज जो आप 3x6 में प्रकाश देखते हो, सुखासन कमरे देखते हो, पलंग पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान है, बाबा नंद सिंह जी की वजह से। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सच है। अलमारियों में बंद कर देते थे रात को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो मर्यादा चलाकर गए थे, भूल गए थे लोग। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने सारा जीवन एक ही पहलू पर लगा दिया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार, बस। और कहा ही नहीं, कतरी नहीं, करके दिखाया। एक घटना याद आ गई यहाँ पर, देहरादून की घटना है। बाबा नंद सिंह जी के बाद जिन्होंने सेवा संभाली, बाबा ईश्वर सिंह जी।
देहरादून में प्रोग्राम करने गए। बाबा नंद सिंह जी की, जिन्होंने सारा जीवन सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी करड़ी सेवा की कि उनके हाथ के और पांव के नाखून खत्म हो गए। साथ संगत जी, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी सुलोगड़ा की कहीं भी जाकर बैठ जाते, सुलोगड़ा की पहाड़ियों में या और बहुत सारी पहाड़ियों में जाकर बैठ जाते थे समाधि लगाकर कई महीने। पहाड़ी से नीचे से पानी भरकर बाबा ईश्वर सिंह जी डंडा लेकर दोनों तरफ टेन भर के उनके स्नान के लिए पानी लेकर जाना, ऊपर गर्म करना। कितने चक्कर। दास उस पहाड़ पर चढ़ा हुआ है, तकरीबन 20 साल पहले उस पहाड़ पर चढ़ा है। खुद चढ़ना ही मुश्किल है। वहां मैं सोच रहा था, क्योंकि जहां पर बावड़ी थी, जहां से बाबा ईश्वर सिंह जी पानी भरकर लेके जाते थे, जब मैं ऊपर पहुंचा थका हारा, तो मैं सोच रहा था कि हम बिना कुछ सामान उठाए वहां पर मुश्किल है हमारा पहुंचना। और बाबा ईश्वर सिंह जी दिन में ना जाने कितनी बार, रात में ना जाने कितनी बार नीचे से पानी भरकर ऊपर लेके जाते थे बाबा नंद सिंह जी के लिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसी सेवा वो बाबा ईश्वर सिंह जी। वहां पर प्रोग्राम है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, संगत इतनी जुड़ने लग गई, रस इतना आने लगा। बाबा ईश्वर सिंह जी जब वचन करते थे तो हजारों का इकट्ठ होता था। उस समय माइक सिस्टम भी अच्छे नहीं होते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, पिन ड्रॉप, एक को आवाज जाती थी। बाबा ईश्वर सिंह जी इतना ऐसी कथा करते थे, समय बन जाता था। जब जाने का समय आया, संगत रोने लग गई कि मत जाओ, थोड़े दिन और दे दो। यहाँ पर महापुरुष कहने लगे, नहीं भाई, गुरु नानक का हुक्म है, आगे जाना है। आगे भी संगत इंतजार कर रही है, समय दिया हुआ है। तो सारी संगत मिलकर ना एक बहुत ही वहां के अमीर आदमी के पास चले गए, जो प्रबंधक होते हैं, और उनमें कोई बहुत अमीर था। और उनसे कहने लगे कि आप बाबा ईश्वर सिंह जी से बात करो कि गुरुद्वारे में प्रोग्राम थोड़े दिन और दें। तो वो चला गया। अमीर आदमी को अपने पैसे का घमंड होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गया तो बात तो विनम्रता से कर रहा था, पर मन में था कि मेरे पास पैसे ऑफर कर दूंगा, बेटा ले लेंगे, जितने चाहिए दे दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस वक्त मुझे उसका नाम नहीं याद, पर महापुरुषों से कहते हैं, बाबा जी कुछ दिन और दे दो, संगत मांग रही है। बाबा ईश्वर सिंह जी उसके मन की बात जानते हैं, कह लगे ठीक है, रुक जाएंगे, पर भेंटा लगेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मन में मुस्कुराने लगा। मैं जानता था कि सब पैसे के ही होते हैं, ये भी पैसे ही मांगेंगे और क्या। कहने लगे बताओ कितनी भेंटा, मैं दे दूंगा। बाबा ईश्वर जी मुस्कुरा के कहने लगे, भाई तू मन में जितनी सोच रहा है ना, वो मन में सोचने लगा 5000 ले लेंगे उस समय, उस जमाने में दे दूंगा मैं। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे, जितनी तू मन में सोच रहा है ना, वो बहुत कम है, हमें ज्यादा चाहिए, डबल चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मन में सोचने लगा, चलो 10,000। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे, नहीं ये भी कम है, उससे दुगनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में सोचने लगा, कितनी ले लेंगे बेटा। बाबा ईश्वर जी कहने लगे, हमें वचन दे दे, जो बेटा मांगेंगे तो देगा तो हम रुक जाएंगे। तो मन में सोचने लगा, ज्यादा से ज्यादा कितनी ले लेंगे, 50,000 मैं दे दूंगा, पर मैं इन्हें रोकूंगा। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे, जो तू बेटा सोच रहा है, हमें वो नहीं चाहिए, पर जो हम मांगेंगे हमें तू देगा, ये वचन कर, तो हम तुझसे बेटा मांगे। तो कहने लगा, ठीक है, मैंने वचन दिया, अब जो कहेंगे मैं दूंगा, पर कुछ दिन और संगत को दे दीजिए। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे, हमारी एक ही बेटा है कि यहाँ पर जब रात को सुखासन होता है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अलमारी में बंद करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए एक बढ़िया सा कमरा और उसमें एक बहुत ही सुंदर पलंग होना चाहिए, वहां पर गुरु साहिब जी का सुखासन होगा। ये बेटा देता है तो मैं रुकता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो हैरान हो गया, रोकर चरणों में गिर पड़ा कि आज तक कितने आए हैं, सब ने पैसे मांगे, पहला कोई है जिन्होंने हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार सिखाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने लिए नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए, गुरु नानक के लिए पलंग मांगा है। और ये शिक्षा बाबा ईश्वर सिंह जी को कहां से मिली? बाबा नंद सिंह जी। बाबा नंद सिंह जी ने करके दिखाया। साथ संगत जी, बाबा नंद सिंह जी कार से जा रहे हैं, दूर से देखा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आ रहे हैं, कोई लेकर आ रहे हैं गांव में गुरु साहिब जी कहीं पर, चौर साहब करते हुए सर पे उठाकर। बाबा ईश्वर सिंह जी कार से उतरे, कार रुकवाए, जूते उतारे। हम होते तो क्या करते साथ संगत जी?
ज्यादा से ज्यादा कार में बैठे बैठे सर झुका देते, बहुत श्रद्धा हो बाहर उतर कर सर झुका देते। बाबा ईश्वर सिंह जी ने जूते उतारे, उसके बाद अपनी पगड़ी उतारी, 2 पगड़ी पहनते हैं, एक छोटी एक बड़ी, बड़ी वाली उतार दी, छोटी वाली रहने दी, और वो बिछा दी। मेरे सतगुरु आ रहे हैं, मेरी पगड़ी के ऊपर चल कर आए। बिहार से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह, धन बाबा नंद सिंह। धन बाबा नंद सिंह। ऐसी सेवा की श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की, ऐसी सेवा की इतनी घटनाएं, कौन सी छोड़ू कौन सी बताऊं, कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से गुरु नानक को प्रगट होना पड़ा। बाबा नंद सिंह जी, अब हिसाब लगाओ, भगत नामदेव जी का जीवन पढ़ो ना, तो उसमें आता कि 72 बार निरंकार ने उनको दर्शन दिए, प्रत्यक्ष 72 बार। पर बाबा नंद सिंह जी का जीवन, हर रोज दिन में कितनी बार गुरु नानक पातशाह को अपने हाथ से भोजन खिलाते हैं, सेवा करते हैं, प्रत्यक्ष भोजन खिलाते हैं। और लोग इस बात पे डाउट करते थे, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी पर्दा कर देते थे और डाउट करते थे। आज भी वो शख्स हैं जिनकी दास बात करे, अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया, बाबा नंद सिंह जी के सेवादार थे, अभी उनकी उम्र 100 साल के करीब है, पर अब भी जीवित है, और उनका नेम है पूरी रात का। उन्होंने मुझे खुद बताया, कहने लगे खुद देखा है खुद, कि बाबा नंद, हमें भी डाउट रहता था कि ऐसे तो नहीं बोलते। पर्दे में एक बार रोशनी उल्टी तरफ से आए तो पर्दे में अब देखो साया दिखता है, साया। कहने लगे बाबा नंद सिंह जी हाथ धुला रहे हैं और पानी खिंड रहा है, जैसे कोई धो रहा हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो कोई एक पहलू उन्होंने बताया मुझे, एक घटना जो साक्षात प्रमाणित करती है कि ये सच है। किसी ने पंजीरी का प्रसाद चढ़ाया, बाबा नंद सिंह जी अंदर ले गए और गुस्से से, क्रोध से बाहर आए। रो में क्रोध नहीं आता, महापुरुषों को रो आता है। बाहर आ गए कि पंजीरी कौन लेकर आया है, कौन लेकर आया है पंजीरी, सामने आ जाओ। कोई सामने ना आया डर के, कुछ लोग बैठे थे, एक बहुत बड़ा सेठ भी बैठा था। बाबा नंद सिंह जी ने कहा, जल्दी बता दो कि ये पंजीरी कौन लेके आया, प्रसाद कौन लेके आया है। अगर नहीं बताएगा तो वो अपना खुद भुगतेगा उसकी करनी। तो वो डर के सेठ उठ खड़ा हुआ, कहने लगा पंजीरी का प्रसाद मैं लेके आऊं। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, गुरु नानक पातशाह ने इसे खाने से इनकार कर दिया है। कहने लगे कि गरीबों का खून है इसमें, और तू ये मेरे पास लेके आया खाने के लिए। मुझे डांटा है गुरु नानक पातशाह ने, ताड़ना की है मुझे। सच सच बता, ये प्रसाद किस भावना से लेकर आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब क्या ये बात प्रमाणित नहीं करती कि गुरु नानक पातशाह प्रत्यक्ष भोग लगाते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, अगर धन्य का पत्थर खा सकता है, ये तो प्रगट गुरा की देह है, भावना की बात है। और हमारी भावना हमने खत्म करके रखी है। अपने मतलब के लिए भावना को जगा लेते हैं, अपने मतलब के लिए भावना को खत्म कर देते हैं। अगर गुरु नानक, कई लोग कहते हैं, कट्टर लोग, कि गुरु नानक का मुख कहाँ है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कैसे खाएंगे? अगर मुख नहीं है तो कान भी कहाँ है? अरदास किसको सुनाते हो? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विचार करो हम क्या करते हैं। जहां हमारा फायदा है वो बात ले ली, जहां हमको कुछ मेहनत करनी पड़े वो बात छोड़ दो। गुरु साहब जी को एसी की क्या जरूरत है? कई लोग ये सवाल करते हैं, गुरु को ठंड गर्म नहीं लगती, तो फिर गुरु साहब जी को तो रुमालों की भी जरूरत नहीं, अच्छे अच्छे रुमाले क्यों चढ़ाते हो? कल तो ये भी पॉइंट उठा दोगे आप, कल को ये भी कहोगे कि माथा क्यों टेकते हो, किताबों को माथा थोड़ा टेकते हैं। कहीं पर तो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें कि जब एक चीज का खंडन करते हैं दूसरी चीज का अपने आप हो जाता है। सोच समझ कर बोलना चाहिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो वो सेठ कहने लगा कि मैं ब्याज पे पैसे चलाता हूं। एक गरीब आदमी से 50 रुपए लिखाए थे, मैंने उसके 500 कर लिए जीरो लगा के। उसने केस कर दिया कि मैंने 50 लिए थे और ये 500 पे ब्याज लगा रहा है। गरीब आदमी था बेचारा, तो उसने कोर्ट में केस कर दिया। मैंने जज को भी पैसे खिलाए, वकील को भी खिलाए, और मैंने सुखना सुखी थी। अगर मैं केस जीत गया तो 50 रुपए की पंजीरी बनाकर नानक सर में चढ़ाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी रो में आ गए, कहने लगे गरीबों का खून चूस कर तू सोचता है कि तेरे खून चूस कर तू सुखना सूखता है, और सोचता है कि गुरु नानक इसे भोग लगाएगा। कहने लगी अगर अपने चाहता है अपना भला तो गरीब को जाके माफी मांग, उस गरीब को जाके उसके ब्याज समेत उसके पैसे दे, उससे माफी मांग, और फिर गुरु नानक से माफी मांग। और बाबा नंद सिंह जी ने कहा सेवादारों से,
इस पंजेरी को जमीन खोद कर दबा दो, कोई भी ना खाए, क्योंकि इस पाप की कमाई को जो खाएगा उसका सारा नित्यनेम निष्फल हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये दूसरा पहलू है, बीच में नहीं ले सकते, फिर कभी लेंगे कि किसी के पाप की कमाई खाने से क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी दुनिया को सत्कार सिखाया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, परतख गुरु करके माना, परतख। चौर साहब करते थे, कोई कर रहा था, बाबा नानक जी कहले कैसे कर रहे हैं भाई, गुरु साहिब जी की पगड़ी को लग रहे हैं, थोड़ा ऊपर करके कर। हमें नहीं दिखाई देता, बाबा नानक सिंह जी को परतख गुरु नानक दिखाई देते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतने पहलू में बाबा नानक सिंह जी के जीवन के, जो सत्कार सिखाया बाबा नानक सिंह जी ने सिखाया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, और जो सिखाया उसका कोई सानी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुनिया नु सत्कार सिखाया, दुनिया नु सत्कार सिखाया, दुनिया नु सत्कार सिखाया, दुनिया नु सत्कार सिखाया, गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरु नानक पाया, गुरु ग्रंथ साहिब जो गुरु नानक पाया, परतख गुरानु भोग लवाया। बाबा नंद सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी कोई साने नहीं, बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं, बाबा नंद सिंह जी कोई साने नहीं, बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। छोटी उम्र है बाबा नंद सिंह जी की, खेतों में हल चला रहे हैं, भाई भी साथ में। भाई बैठ गए पेड़ के नीचे, बाबा नंद सिंह जी से कहा कि अब तू हल चला ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी खेतों में हल चला रहे, आगे जाकर रुक गए। भाई ने आवाज दी, भाई मुड़ता क्यों नहीं? बाबा नंद सिंह जी जवाब नहीं दे रहे। भाइयों ने 2-3 बार कहा, फिर पास जाकर पूछा, भाई मुड़ता क्यों नहीं, हल आगे जाकर रोक के दिया, वापस तो आ। कहने लगे नहीं, सामने घर में ये जो घर दीवार है इसके पीछे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, अगर मैं मुड़ा तो पीठ हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। छोटी उम्र, सामने दीवार के पीछे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश, और बाबा नंद सिंह जी हल चलाते चलाते रुक गए कि मैं मुड़ गया तो पीठ हो जाएगी। भाई कहने लगे, यार मुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पीठ हो जाएगी तो मुड़। उस छोटी उम्र में बाबा नंद सिंह जी के वचन थे, बड़ी जोश में उन्होंने कहा। कहने लगे, नंद सिंह और गुरु ग्रंथ साहिब जी को पीठ दे दे, हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब हम यहाँ पर होते तो हम सोचते क्या फर्क पड़ता है दीवार के पीछे, हम तो अक्सर ऐसा करते हैं। पर बाबा नंद सिंह जी का जीवन है साथ संगत जी, जिन्होंने पाया है उनका जीवन ऐसा ही है। कोई ये भी कह सकता है, जब गुरु अमरदास जी गागर भर के लाते थे उल्टा पांव चलते थे, सीधा भी चल सकते थे, क्यों उल्टा चलते थे? जिन्होंने पाया है, सत्कार करके पाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल है साथ संगत जी, कमाल। इतनी कमाई उनकी, इतनी कमाई, कौन सा पहलू बताऊं? मेरे बाबा नंद सिंह जी, ऐसे बाबा नंद सिंह जी साथ संगत जी। असल में ना आज के जमाने में
कई लोगों को तो संतों का नाम सुनकर ही आग लग जाती है। एक बात पर यहाँ पर नोट करने वाली है, दास उन सबसे कहेगा। कई लोग हैं आज सोशल मीडिया पर महापुरुषों के खिलाफ बोलते हैं, नाम जपने वाले के खिलाफ, और कई तो ऐसे में हैरान हो गया बाबा नंद सिंह जी के खिलाफ बोलते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तरस आता है मुझे, उन पे गुस्सा नहीं आता, तरस आता है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से ऐसे लोग देखे। एक जगह पर दास गया, अमृतसर की घटना है। मेरा दोस्त मुझे ले गया, यहाँ पर कीर्तन होता है, शाम को सिमरन होता है, चल सिमरन बैठ कर आते हैं। मैं चला गया, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 3-4 साल पहले की बात है। ऐसी जगह पर चला गया जहाँ पर अंधेरा करके लोग बैठे सिमरन कर रहे हैं। सिमरन करने के बाद एक आदमी ने माइक लिया और बाबा नंद सिंह जी की निंदा करनी शुरू की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो निंदा भी वो पॉइंट पे कर रहे हैं जो उसके पता ही नहीं। कहता है नानक सर में बाबा नंद सिंह जी की समाधि है जिसको पूजा जाता है। मैं सुन रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ। जब भोग पड़ा मैंने उसे पकड़ा, भाई तेरी बात से। उसके साथ कुछ लोग भी थे, बोला बैठ जाओ। असल में तो मैं किसी से कभी भी वाद विवाद नहीं करता। लोग मेरे पास आते भी है ना कि चर्चा करनी है, ज्ञान चर्चा करनी है, मैं मना कर देता हूँ साफ। मुझे पता है ज्ञान चर्चा के नाम पे वाद विवाद ही होता है, क्योंकि ज्ञान चर्चा उसे कहते हैं, गुरबाणी की चर्चा, जिसमें इंसान इस भावना से बैठे कि अगर मुझ में गलती है तो मैं सीख लूँ, अगर सामने वाले को ज़्यादा ज्ञान है, या तो अगर उसे उसमें कम ज्ञान है तो मुझसे सीख लेगा। ये होता है ज्ञान गोष्ठी। यहाँ पर तो भावना ही ये लेकर आते हैं कि हराना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आखिरी में झगड़े होते हैं। वो बात अभी रही नहीं ज्ञान चर्चा वाली। मैंने उनसे बेनती की, मैंने कहा कि मैं ज्ञान चर्चा नहीं करना चाहता आपसे, पर एक कंफ्यूजन आपकी दूर करना चाहता हूँ। आपने कहा कि वहाँ नानक सर में बाबा नंद सिंह जी की समाधि है जिसको पूजते हैं। मैंने कहा आपने देखी है? कहने लगे नहीं। मैंने कहा फिर आप कैसे कह सकते? कहते मैंने सुना है। मैंने कहा सुनी सुनाई बात पर आप संगत में बैठकर बोल रहे हो। मैंने कहा जाओ बाबा नंद सिंह जी का जीवन पढ़ो। मैंने कहा मैं बताता हूँ। बाबा नंद सिंह जी, उन्हें पता था कि अगर हमने अपने शरीर को कहीं दफनाया मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, तो लोग वहां पर उसको पूजने लग जाएंगे, क्योंकि लाखों लोग जुड़ चुके थे। और उनकी भावना थी कि कोई अगर जलाया जहां पर, वहां पर भी गुरुद्वारा बना देंगे। तो बाबा नंद सिंह जी ने हुक्म किया था हमारे शरीर को ना दफनाना ना जलाना, एक नाव में पत्थरों के साथ बांधकर नदी में डुबो देना, ताकि पता ही ना चले कि हम कहां पर हैं, हमारा कोई स्थान ना बन सके। और यही किया गया था साथ संगत जी। बाबा नंद सिंह जी ने अपना शरीर जल प्रवाह करवा दिया था कि मछलियां खा लेंगी, शरीर मिलेगा नहीं और लोग मेरा स्थान ना बना पाएंगे। और आप कहते हो कि उन्होंने समाधि बनाई अपनी। वो हैरान हो गए सुनकर, कहने लगा सच है? मैंने कहा सच है, जाकर देख लो, पता कर लो। बहुत सारे लोग अज्ञानता में निंदा करते हैं, जिन्हें ज्ञान ही नहीं कि बाबा नंद सिंह जी क्या है। आपको पता है ओसामा बिन लादेन को मारकर समुद्र में दफना दिया गया था, फेंक दिया गया था। आज तक नहीं पता कहां फेंका, क्यों किया गया था ऐसे। अगर कहीं जलाते, कहीं दफनाते तो उसका स्थान बना देते लोग। जो आतंकवादी है उसे पूजने लग जाते, उसकी कब्र बना देते। इसीलिए समुद्र में फेंका गया ओसामा बिन लादेन की लाश को। और बाबा नंद सिंह जी ने अपने शरीर को जल परवाह कराया यही वजह से कि मेरा कोई स्थान ना बन जाए। अरे उनको तो महापुरुषों ने पूछा था, बाबा मार नाम सिंह जी ने एक बार इतने परेशान हो गए, कहने लगे कुछ मांग ले। बाबा नंद सिंह जी हाथ जोड़ के खड़े, नहीं आपका दिया हुआ सब कुछ है, कुछ मांग ले। आखिर में कहने लगे हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशी के लिए कुछ मांग ले। तो बाबा नंद सिंह जी कहने लगे अगर सच में कृपालु हुए हो तो सच को जो मांगूंगा वो दोगे। बाबा मार नाम सिंह कहने लगे तू मांग तो सही। कहने लगे मैं ये मांगता हूँ कि इस संसार में या कहीं पर भी मेरे नाम पर सुई के नोक जितनी भी जमीन ना हो, मेरे नाम पर कुछ ना हो। बाबा मार नाम सिंह जी हैरान रह गए, हैरान। कहने लगे युग भी पलट गए हैं, युगों के युग। बहुत कुछ मांगा है बहुत लोगों ने, पर ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा कि मेरा नाम ही कहीं ना हो। तब बाबा मार नाम सिंह जी ने कहा था तू कहता है कि तेरा नाम ना हो, हम संसार में ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ेंगे जहां पर तेरा नाम नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह, धन बाबा नंद सिंह, धन बाबा नंद सिंह। और आज देख लो साथ संगत जी, ऐसे ऐसे स्थान है जो लोगों को पता भी नहीं है। जो नानक सर में महापुरुष रहते हैं ना, उनको भी नहीं पता है। मैं दास दावे से कह सकता है ऐसे ऐसे स्थान दास ने देखे महापुरुषों के जो बाबा नंद सिंह जी से जुड़े हुए हैं।
ऐसे ऐसे संत देखे हैं जो बाबा नंद सिंह जी के वचनों से जुड़े हुए हैं और संगत की सेवा कर रहे हैं, जो किसी को पता भी नहीं है कि बाबा नंद सिंह जी ने, बाबा ईश्वर सिंह जी ने उनको वहां भेजा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे ऐसे कीर्तनी उन्होंने पैदा किए जो संगत की सेवा कर रहे हैं, बाबा नंद सिंह जी। एक घटना तो निंदा की बात चल पड़ी तो मुझे याद आ गई। बाबा नंद सिंह जी का जीवन कितना कितना आश्चर्यजनक है, ये समझ लीजिए। मेरे एक मित्र कहूं या शत्रु कहूं पता नहीं मुझे, पहले तो शत्रु लगते थे, अब मित्र लगते हैं, क्योंकि वो संतों के निंदक थे, अत के निंदक। और वो जानबूझकर, उन्हें पता था कि मुझे बुरा लगता है, हमारी बहस होती थी इसके ऊपर, तो मैंने उसे बातचीत छोड़ दी, बातचीत करने कि तू बाबा नंद सिंह जी की निंदा करता है, मेरे से बात ही मत कर। तो वो क्या करता था, अगर मैं कहीं खड़ा हूं तो दूसरे के साथ खड़ा होकर दूर से बाबा नंद सिंह जी की बुराई करता था ताकि मेरे कान में आवाज पड़े। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और मैं बैठकर बाबा नंद सिंह जी की उस्तत करता था। एक दिन वो अमृतसर पंजाब गया हुआ था, वहां से अनंत चमत्कार किताब लेकर आया। मुझे किसी ने बताया कि वो किताब लेके आया। मैंने पूछा वो क्यों किताब लेके आया? किताब का नाम अनंत चमत्कार, बाबा नंद सिंह जी का जीवन। कहने लगा वो ये सोच कर लाया है कि अब इस किताब को पढ़कर इसमें मिस्टेक्स ढूंढूंगा और बाबा नंद सिंह जी की और निंदा करूंगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साथ संगत जी कुछ समय बीता, वही मित्र जो निंदा करता था मेरे पास आया, जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा मैं इतनी बड़ी भूल कर रहा था। किताब तो मैं लाया था कि बाबा नंद सिंह जी की निंदा करूंगा, पर पढ़ने के बाद मेरा जीवन बदल गया। मुझे ज्ञान हुआ कि मैं कितना गलत काम कर रहा था। बाबा नंद सिंह जी को तो मैंने पहचाना ही नहीं, लोगों की बातें सुन के बोलता रहा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज वो, उसका नेम इतना पक्का है, 2 बजे उठकर बैठ जाता, दुनिया इधर की उधर हो जाए बाबा नंद सिंह जी का जीवन पढ़ने के बाद। आज संगत को अमृत वेले से जोड़ता है वो बाबा नंद सिंह जी के जीवन पढ़ने के बाद, जो संतों का निंदक था। इसलिए दास हाथ जोड़कर जितने भी बाबा नंद सिंह जी के खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं, मेरी एक ही विनती है, लिखो बोलो, पर एक बार जीवन पढ़ लो। किसी की बातों में सुनकर मत करो, बाद में पछताओगे। जिस दिन ज्ञान होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, जिसको समझा ही नहीं उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना निराला है बाबा नंद सिंह जी का जीवन, इतना निराले पहलू है उसके कि मैं सब कुछ एक प्रोग्राम में नहीं बता सकता। जो भी जीवन पढ़ेगा, जीवन पलटी खा जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सत्कार सेवा के सिवाय कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं। 1-2 बातें कहते हैं, नाम तुल कछ अवर न हो, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार, के नाम जपो और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार करो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं, 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 तेरे वर्गा ब्रह्म ज्ञानी नहीं, बाबा नंद सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं, बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं। यहाँ पर कीर्तन हो रहा है बाबा नंद सिंह जी की वजह से। अगर वो ना कराएं, ये नहीं हो सकता। सच कहता है दास, सच। ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा, इसके पीछे कुछ ऐसी घटना है जो दास स्टेज पर नहीं बता सकता। चमत्कार है। बाबा नंद सिंह जी ये चालिया करवा रहे हैं तो हो रहा है, ना मेरी कोई ताकत ना किसी और की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहीं पर ही नहीं, सारे संसार में जोड़ने वाले जितने कीर्तनीय हैं, जोड़ने वाले कीर्तनीय तो बहुत हैं, और जो दूसरों को जोड़ते हैं, निष्काम कीर्तनीय, जो दूसरों को जोड़ने के लिए जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है, भाई साहब, भाई गुरु इकबाल सिंह जी, संत बाबा राम सिंह जी,
संत बाबा सुखदेव सिंह जी, कीर्तनीय जिनका कीर्तन सुनने के लिए लोग तरसते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। भाई साहब भाई हरवंश सिंह जी, संत सुजान सिंह जी, उनका नाम तो ले भी नहीं जा सकता, महाराज जी कीर्तनीय, कीर्तन के महाराजा हैं वो, कीर्तन के संत सुजान सिंह जी। ये चमत्कार है। संत सुजान सिंह जी, किसी ने पूछा बाबा नंद सिंह जी की कोई शक्ति के बारे में बताओ। संत सुजान सिंह जी कहने लगे शक्ति देखनी है कि सुननी है? कहने लगे दिखा दो। कहने लगे आ जाओ मेरे घर में। उस जमाने में, आज भी ये कहीं नहीं होता, उस जमाने की बात है। अपने घर ले गए, कहने लगे संडे को आ जाना घर में। वो आ गया घर में, हैरान हो गया। घर में बैठने की जगह नहीं, ऊपर छतें, वहां बैठने की जगह नहीं, बाहर रोड पर बैठने की जगह नहीं, संगत बैठी हुई, भीड़ लगी हुई कीर्तन सुनने के लिए। संत सुजान सिंह जी अपने घर में बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। कहने लगे जब संगत चलेगी, संत सुजान सिंह जी कहने लगे देख लिया चमत्कार, कहाँ होता है दुनिया में ऐसा कि कीर्तनी अपने घर में, अपने कमरे से उतर के नीचे उतर के कीर्तन करे और संगत घर में आकर कीर्तन सुने। रागियों को चिट्ठियां आती हैं, उस जमाने में चिट्ठियां आती है, आज कॉल्स आती हैं, उसमें भेंटा तय होती है। फिर रागी जाते हैं सफर करके, फिर वहां से भेंटा लेकर आते हैं, कीर्तन करके आते हैं। दुनिया में ऐसा कोई दर है कि रागी अपने घर में बैठकर कीर्तन करे, कीर्तन और दुनिया सुनने आए? ये बाबा नंद सिंह जी के बचनों की ताकत है। मुझे कहा करते थे क्यों यहाँ वहां भटकता है, तुझे गुरु नानक ने ऐसी निर्मोलक कीर्तन की दात दी है, तू जहां बैठकर करेगा संगत वहां सुनने आएगी। टिक जा, टिक कर बैठ जा अपने घर में, संगत सुनने आएगी। कहते जब ये वचन मेरे पिताजी को कहा करते थे, मुझे कहा करते थे बाबा नंद सिंह जी, तो हम मन ही मन मुस्कुराते थे। ऐसा कभी होता है क्या कि मैं अपने घर में बैठ के कीर्तन करूं और दुनिया आएगी? पर कहने लगी आज सच है, दिल्ली में देख लो ये मेरा घर। और उस वक्त नहीं, आज भी संत सुजान सिंह जी शरीर छोड़ चुके हैं, आज भी अब दिल्ली में उनके घर में जाके देख लो, संगत उनकी रिकॉर्डिंग सुनने के लिए बैठती है। बाबा नंद सिंह जी के वचन, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ऐसा कीर्तन संत सुजान सिंह जी का, ऐसी कथा आप नेट पर भी नाम लिखकर संत सुजान सिंह जी की कथा और कीर्तन सुन सकते हैं। हैरान हो जाओगे आप सुनकर कि कैसा कीर्तन उस जमाने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी वडियाई बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी। अगर बाबा नंद सिंह जी ना होते ना साथ संगत जी, आज दास भी कहीं और कुछ और गा रहा होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बाबा नंद सिंह जी का तरस, उनकी कृपा, उनकी मेहर है और सारी बढ़ियाई उनकी। मेरे तो दास संगत में स्पष्ट कहेगा, मेरे तो रोम रोम में बाबा नंद सिंह जी बसते हैं, रोम रोम में। अगर वो नहीं, मैं ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतना कुछ मेरे साथ घटा है जीवन में, इतने परेशानियां, दुख जो भी हर एक के जीवन में रहती है, मेरे में कुछ खास नहीं, पर हर बार बड़े से बड़ा संकट बाबा नंद सिंह जी ने ऐसे खत्म कर दिया। समझो कोई गोली मार रहा है पर आकर लगता है फूल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह। बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं, 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 तेरे वर्गा ब्रह्म ज्ञानी नहीं। बाबा नंद सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी कोई सानी नहीं, 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 बाबा नंद सिंह
देगा ब्रह्म ज्ञानी नहीं। बाबा नंद सिंह जी कोई सानी 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 नहीं। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। कवि बाज बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित्त की इच्छा। सब चरणन बन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम काओ आप हाथ दे मोहि बचाओ। सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए। पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें चाट कोई और न त्याऊं जो वर चाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सतर हमारे मारिये। आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए। पूजो सदा हमारे बच्चा श्री अस्तु जो करे और अच्छा। राख लो मोय राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव की हो वेद राज ब्रह्मा ज्योति। जमन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तुझे को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारे। शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोहब्बत कियो। कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत। जीते ते गुंचरे अस्तुला सब पर कृपा दृष्ट कर भूला। संतन दुख पाए तेज की सुख पाए साधन के सके। एक एक के पीर पछाने घट घट के बढ़ बढ़ के जाने। जब उद कर करा कर तारा पर जाता तब दे अबारा। जब आकर कर हो कब हूँ तुम मैं मिल तुझे कर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप आपने पूज उचारे। तुम सब ही तेरे निरालम जानत वेद तेरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आदि अनिल अनाद असंग। काका मूड उचार पेता जाको देव न पावत पेता। को कर पाहन अनुमानित महामूढ़ कछ भेद न जान। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीरत ने देव। आप अपनी बुद्ध है जेते वर्णत पिन पिन तो तेती। हमरा लखा न जाए बसारा कह बिन सजा प्रथम संसारा। देखे रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहि कूपा। पंडित जेरज से तुझकीनी अद्भुत खान बहु रजदीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो। दुष्ट जिते अद्भुत पाता सकल मलेश करो हड़काता। देश तुस्तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तुए हरे। पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संग
संकट सब तारे। जो कल को एक बार ते हैं ताके काल निकट नहीं है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय निहर हो ताके ताप तनक मोहर हो। वेद सिद्ध कर्मों सब होई, दुष्ट शास्त्र सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताए उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, धार दुष्ट दोखते रहा। खड़ग के तुम्हें सरल तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी। सर्व ठोर मोह सहाय, दुष्ट दोखते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण सुधराता। किलबित सगल ते को हरता, दुष्ट दोखिए को क्षय करता। श्री अस्तुज जपय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछित फल पावै सोई, दुख न तिसे व्याकुल कोई। सुने गुंग जोया स्वरस ना पावे। सुने मूड चितला चतुरता वै। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रहे। और जो या की एक बार चौपई को कहे दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रहे। हो जो या की एक बार चौपई को कहे। आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया। सतगुर का पाया सहज सेती, मन वजिया बधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावन आया। शब्दों का गावो हरि मेरा मन जिनी बसाया। कहे नानक आनंद होवा सतगुरु में पाया। हे मन मेरे तू सरो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना अंगीकार कार्य सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है तेरे सो पावे। सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसया बाजे शब्द कहे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन। कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाचे। पंचदूत तुझ वासे कीते काल कंटक मारिया। तुर से नाम हर के लागे। कहे नानक तै सुनो आतित कर अनहद वाजे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वसूरे। लोक संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पे सर से पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते भगत सतगुर रहया। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद दूर सुनो। पवन गुरु पानी पिता धरत महत। दिवस रात दुयदाई दाया, किले सगले जगत। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ते आया नानक ते मुख उजले। केते छुट्टी नाल बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।